जी सर। नमस्कार, मैं आप सभी का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राकेश सिसोदिया, प्रेसिडेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन, आपके माध्यम से अपने गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारे कुछ इश्यूज़ थे, जैसे कि एडवांस इंक्रीमेंट का इशू है, जो कि पिछले 3 साल से हम डिफरेंट कॉर्नर्स में, ऑफिसेज में जाके इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। बेसिकली क्या है कि जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 और 17 में, सब बड़ी बात है, 2016 और 17 में जो हमारे कुलीग्स की हमारी जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उस समय हमें ये एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलते थे। लेकिन 2017 में जब 7th पे की रिकमेंडेशन आई, तो उस समय ये विड्रॉ कर लिए गए। जब ये विड्रॉ हुए तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने भी ये विड्रॉ कर लिए और हमारे को रिकवरीज डाली गई। जो हमारी रिकवरीज भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन 2 महीने बाद जब पूरे इंडिया में एजिटेशन हुई, रिजनमेंट शो की गई कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, ये रिस्टोर हो गए और थ्रू ऑफ इंडिया ये रिस्टोर कर भी दिए गए। जैसे कि हमारे पास ये पेज भी है, जिसको हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मांगा था कि कहाँ रिस्टोर हुए। हमने ये विद ऑर्डर्स इनको दिया था कि यूजीसी की क्लैरिफिकेशन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, त्रिपुरा, हरियाणा, असम, केरला, सब में, इवन यूटीज़ में, दिल्ली, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, सब में हमको इनको दिया गया। तो इनको हमने 3 साल हो गए, अब हमारे को ये रिस्टोर नहीं कर रहे। जब इन्होंने विड्रॉ करने थे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तब किसी से नहीं पूछा और तब इन्होंने अपने आप ही बैठ के वहाँ पे विड्रॉ किए और हमारे को रिकवरीज डाली। लेकिन जब रिस्टोर करने की बारी आ रही है, आज 3 साल हो गया, इनको हमारे एडवाइजर्स हैं, के शर्मा सर हैं और गणेश साहब हैं, उन्होंने इनको डायरेक्शंस भी दिए टाइमली कि इसको रिस्टोर कीजिए, पॉलिसी बनाइए इससे रिलेटेड ये, लेकिन वो नहीं हो पाए। इवन हमारी जो 86 काउंसिल मीटिंग हुई थी श्रीनगर में जम्मू यूनिवर्सिटी की, उसमें भी ये हमारे एलजी साहब ने कहा था कि जब हमने उनके सामने ये इश्यूज रखे 1-2, तो उन्होंने ये कहा था कि इनके कॉलेज वालों के इशू रिजॉल्व किए जाए, शिक्षक को उसका अधिकार दिया जाए। लेकिन तब भी ये नहीं हुआ। फिर हमने 10/12/2020 को एलजी साहब से जम्मू राजभवन में मिले, फिर हमने अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दी और हमें पता भी चला कि वहाँ से भी इनको फिर डायरेक्शंस आई, लेकिन ये फिर भी नहीं हुआ। लेकिन हम फिर हैरान हैं कि 2/3/2021 को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन की मीटिंग होती है, उसमें ये मिनट्स आते हैं, रिजॉल्व भी हुआ है, जिसमें ये साइन है सबके कि इट वॉज रिजॉल्व डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल प्रिपेयर द गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंसेंटिव। लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए, जबकि ये मार्च की मीटिंग होती है, आज 4 महीने हो गए। तो दूसरा जो हमारा इशू है वो है डीपीसी का। डीपीसी हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा लेट होती है, तो हम चाहते हैं कि डीपीसी हमारी टाइमली हो। हम मैडम से भी मिले, उन्होंने भी बड़ा अपना कंसर्न बताया कि ये आपकी टाइमली हुआ करेगी और हम चाहते हैं कि ये टाइमली हो। लेकिन पिछली बार क्या ब्लंडर किया हमारे डिपार्टमेंट ने कि जब डीपीसी हुई, इसमें एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से और एज़ पर हमारे SRO 284 जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का SRO है, उसके मुताबिक ये डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब डीपीसी हुई, ये हमें उसी दिन से मॉनिटरी बेनिफिट दिया, जो कि हमारे यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ है, जो कि हमारी SRO 284 की वायलेशन थी। तो हमारा आगे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारी डीपीसी हो, ये हमारी विद मॉनिटरी बेनिफिट होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा 3rd इशू है, वो तीसरा इशू ये है कि एक हमारा जो यूजीसी गाइडलाइंस आई थी 2018 में पूरे इंडिया में, तो उसमें जो बाकी स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर दिया। 1-1.5 साल के अंदर इसका SRO बना और सभी ने, लेकिन हमारी स्टेट ने अभी तक इसको फाइनल टच नहीं दिया है। इवन कि हमारे डिपार्टमेंट ने लास्ट मार्च 2020 में इसकी मीटिंग करके इसको PSC के लिए भेजा था। PSC ने इसको फाइनलाइज करना है, लेकिन आई डोंट नो, पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से PSC में हमने 10 चक्कर लगाए हैं, लेकिन वो इसको फाइनलाइज नहीं कर पा रही, इसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि PSC इसको जल्दी से करे और हम इसको फाइनलाइज करके वो करें। अब एक जो स्टडी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन जो है वो बेसिकली नॉलेज प्रोडक्शन और नॉलेज डिसमिनेशन का अरीना है। तो नॉलेज प्रोडक्शन विदाउट रिसर्च होती नहीं है। इस कारण से हायर एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट किया जाता है और हायर क्वालिफिकेशन जो कि एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग है रिसर्च के लिए, वो प्रमोट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो जो
जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी जो रेगुलेशन होती है उसमें जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है यूनियन गवर्नमेंट की, उसकी पूरी पॉलिसी इंटेंट होती है और इसलिए वो कॉलेज टीचर या यूनिवर्सिटी टीचर का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी परेशानी ना आए, इनको प्रमोट किया जाए, इनको स्टडी लीव देके इनको हायर क्वालिफिकेशन के लिए भेजा जाए। तो लेकिन हमारी यूटी ऑफ J&K में ये वाला प्रोविज़न जो कि 8.2 क्लॉज में यूजीसी रेगुलेशन में मेंशन है वो अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हायर एजुकेशन का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है नॉलेज प्रोडक्शन का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। क्योंकि अगर 3-4 साल के लिए PhD के लिए जाना है तो उसके लिए अगर स्टडी लीव विद पे नहीं होगी तो टीचर जो है वो डिस्करेज होता है, डिमोरलाइज होता है और वो आगे नहीं आता और अल्टीमेटली वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। और साथ में आजकल तो जो न्यू रेगुलेशन आई हैं उसमें कैरियर एडवांसमेंट जो है यानी एसोसिएट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रमोशन जो है वो भी PhD के साथ लिंक कर दी गई है। तो जब तक PhD नहीं भेजा जाएगा और उसको स्टडी लीव के साथ ही भेजा जाएगा तो तब तक मुझे लगता है कि एक तो कॉलेज टीचर को भी सेटबैक मिल रहा है और हायर एजुकेशन को भी सेटबैक मिल रहा है। तो हम डिमांड करते हैं जो हमारे LG साहब हैं, ऑनरेबल LG साहब, कि वो इस तरफ स्टडी लीव जो है उसका प्रोविज़न जो है हमारे रिक्रूटमेंट में इंसर्ट करवाएं ताकि जो डिमोरलाइजेशन का एक माहौल बन रहा है हायर एजुकेशन में कॉलेज टीचर का